नमस्कार। आज से हम लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोक प्रशासन की परिभाषा, लोक प्रशासन के बारे में अलग अलग विचारकों के विचार, साथ ही साथ इसकी आधुनिक परिभाषा के बारे में भी समझेंगे। हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंग्लिश में ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेक्चर सीरीज़ आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, सर्च कीजिएगा फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लेक्चर पूरा सुनने के बाद भी लगता है कि कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो सोशल मीडिया के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। समझते हैं लोक प्रशासन। पहले इंसान जो है वो गुफाओं में रहता था, आदि मानव गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे इकट्ठे रहने शुरू हुए, कम्युनिटी डेवलप हुई, गांव बसे, फिर शहर बने। तो जब इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आई जिनका समाधान इकट्ठे हो करके ही किया जा सकता था। तो जब उन्होंने इकट्ठे हो करके समस्याओं को सुलझाना शुरू किया तब प्रशासन शब्द जो है वो एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। प्रशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन। यह मानवीय प्रयासों को एकीकृत करने की प्रक्रिया है ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इंसान जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उनको इकट्ठा एकीकृत करने की प्रक्रिया है। अब कोई भी इंसान अकेला काम कर रहा है, अकेला वो ब्रिज नहीं बना सकता, अकेला वो पुल नहीं बना सकता, अकेला सड़क नहीं बना पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? बाकी लोगों के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा ताकि जो वो चाहते हैं, जो उनके अपेक्षित परिणाम हैं, वो उन्हें मिल सके। साथ ही प्रशासन प्रेरणात्मक आवेग और भावना का केंद्रीय पावर हाउस है जो संस्था को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संचालित करता है। प्रशासन का मतलब होता है कि आप एनर्जी के साथ काम करते हो। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसके जो लक्ष्य हैं वो संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उनकी पूर्ति कर सके, इसके लिए प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। ईएन ग्लेडन ने कहा था कि प्रशासन लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। इतना ध्यान रख लीजिएगा कि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं तो उसे प्रशासन कहा जाता है। अलग अलग विचारक इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करेंगे, पर इसका जो मेन जो बात कहना चाहता है वो यही है कि प्रशासन मतलब कि लोग इकट्ठे होकर के किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करें। फिफ्नर ने कहा कि प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि जो भौतिक संसाधन हैं उनका भी संगठन और निर्देशन, ताकि आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर सको, वो प्रशासन कहलाता है। ऐसा मानना था फिफ्नर का। इसके बाद ड्वाइट वॉल्डो, इन्होंने कहा कि प्रशासन सहकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा मौजूद होती है। तार्किकता होती है रैशनैलिटी, राइट। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, आपको बस इतना समझना है कि ये जो परिभाषाएं ये क्या कहना चाहती हैं। ये परिभाषाएं स्पष्ट कर देती है कि प्रशासन के दो मूलभूत घटक हैं। पहला है सामूहिक प्रयास और दूसरा समान लक्ष्य है। जब भी आपको प्रशासन की परिभाषा समझ में ना आए तो याद रख लीजिएगा कि जब इंसानों ने एक साथ रहना शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आई जिनका समाधान इकट्ठे होकर के ही किया जा सकता था, और तब से प्रशासन जो है अस्तित्व में आया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रशासन जो है वो एक्टिविटी के तौर पे, एक प्रक्रिया के तौर पे उतना ही पुराना है जितना मानव की सभ्यता है। बस इसके बारे में थोड़ा सा जो कहते हैं ना स्टडी, वो बाद में होना शुरू हुई है। 1887 में जब वुड्रो विल्सन ने एक ऐसे लिखा था, उसके बाद में लोक प्रशासन के ऊपर रिसर्च होनी स्टार्ट हुई, उनके ऊपर स्टडी हुई। बट एक प्रक्रिया के तौर पे ये उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। तो प्रशासन का अर्थ क्या हुआ? एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन में लोक शब्द प्रशासन के साथ जोड़कर उसे सार्वजनिक बना देता है। शाब्दिक अर्थों में लोग जनता का पर्याय हैं। लोक मतलब जनता,
किंतु प्रशासन के साथ संयुक्त रूप में यह उन कायदे कानूनों, क्रियाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों का अर्थ ग्रहण करता है जो जनसाधारण के लिए निर्मित और संपन्न किए जाते हैं, और ऐसी एजेंसी सरकार ही होती है जो आम जनता के हितों के लिए अस्तित्व में आती है और यह सब करती है। प्रशासन और लोग, यानी कि ऐसा प्रशासन जो जनता के भले के लिए किया जाता है, और वो कौन करता है? वो सरकार करती है। सरकार का काम ही होता है आम जनता के हितों की रक्षा करना, और वो सब करती भी है किसकी मदद से? लोक प्रशासन की मदद से। मोहित भट्टाचार्य के शब्दों में लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, क्योंकि सरकार ही सार्वजनिक कार्य करती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी एनजीओ वगैरह ये काम नहीं करती हुई मिलेगी आपको जितना सरकार का रोल होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि लोक प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं गढ़ी हैं, लेकिन उनमें काफ़ी विभिन्नताएं पाई गई हैं। आज तक कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं आ पाई है जिस पर सभी विद्वान एक मत हो। इसी कारण से इयन ग्लैडन को कहना पड़ा कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है और इसकी परिभाषा अनंत कठिन कार्य है। लेकिन जितना हमने पढ़ा और जितना हम जानते हैं लोक प्रशासन के बारे में, उससे हम इसका कुछ अर्थ निकाल सकते हैं, और वो अर्थ क्या है कि लोक प्रशासन एक सरकारी प्रशासन है। इसमें शामिल है सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां, चाहे वह नियामकीय प्रकृति की हों या जन कल्याण की, क्योंकि प्रत्येक का उद्देश्य सार्वजनिक हित है। नियामकीय मतलब चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी हो। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो सारी लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। कोई भी टाइपिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा, पहली बार हिंदी में कोशिश की है। सरकार द्वारा पोषित निजी संगठनों की गतिविधियां भी लोक प्रशासन का उद्देश्य है, सार्वजनिक हित है। अब जो कुछ निजी संगठन ऐसे होते हैं जिनको सरकार से पैसा मिलता है, वो भी क्या है? लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगी। या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्थानीय स्तर की संस्थाओं के वो कार्य जो सार्वजनिक प्रकृति के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियां, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, या फिर निजी संगठनों की वो गतिविधियां जो सरकारी अनुबंध के सार्वजनिक हित में संचालित है। ये लोक प्रशासन का दायरा काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, या ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रशासन या लोक प्रशासन के जो परिभाषा है उनके अंतर्गत आते हैं। वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, यानी कि लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। उनका कहना है कि विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन है। विधि मतलब कानून, जो लॉ बनाया जाता है, उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना ही लोक प्रशासन है। विधि के क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया है। जिस प्रकार राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, उसी प्रकार प्रशासन का संबंध नीति क्रियान्वयन से है। उनका कहना था कि जिस तरीके से पॉलिटिकल जो काम है, पॉलिटिक्स का जो काम है, वो काम क्या है? राजनीति का काम है नीति निर्माण, पॉलिसी को डिज़ाइन करना, और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? उस बनाई गई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उसको क्रियान्वित करना। मार्शल डिमॉक कहते हैं कि प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों से संबंधित है। क्या का मतलब क्या करेगी सरकार? नीति बनाएगी, उसको लागू करेगी, और कैसे लागू करेगी, ये दोनों चीज़ें प्रशासन में आती हैं। निग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है, और साइमन कहते हैं लोक प्रशासन का अर्थ है वह कार्य जो केंद्र, राज्य, स्थानीय कार्यपालिका करती है। ये अलग अलग विचारकों के उन्होंने परिभाषा देने की कोशिश की है लोक प्रशासन की, लेकिन याद रखिएगा कि इसको परिभाषित करने का मतलब है कि आपने इसका जो मतलब है वो काफ़ी छोटा कर दिया है, और जब तक आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे ना, परिभाषित करने की कोशिश करोगे, तो आप इसके जो पूरा मतलब है ना, वो आप इसका समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसके अर्थ को नहीं समझ पाओगे। परिभाषाओं को वर्गीकृत किया गया है, उसके वर्गीकरण को समझते हैं। प्रथम वर्ग ये कहता है कि जो आपका लोक प्रशासन है उसकी प्रकृति व्यापक है लेकिन क्षेत्र संकुचित है। प्रकृति मतलब कि कौन से काम होंगे, क्या सिर्फ मैनेजमेंट के काम इसमें आएंगे या सारे काम इसके अंदर आएंगे।
तो यह सभी कार्यों को प्रशासन की परिधि में रखती है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है वो मात्र नीति क्रियान्वयन तक सीमित होता है। नीति क्रियान्वयन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने तक ही प्रशासन का काम है। एल.डी. वाइट की परिभाषा को इस वर्ग में रखा गया है। जो दूसरा वर्ग है वो ये कहता है कि प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित हैं। मर्सन की परिभाषा को इसमें रखा गया है। मर्सन प्रशासन को मात्र कार्य करवाने तक सीमित करता है और उसका क्षेत्र भी नीति कल्याण तक मानता है। इसके बाद तृतीय वर्ग आता है, प्रकृति संकुचित है, क्षेत्र व्यापक है। इसमें ल्यूथर गुलिक को रखा गया है। गुलिक भी प्रशासन को कार्यक्रम आने वाले प्रबंधकीय वर्ग तक सीमित करता है, लेकिन मानता है कि प्रशासकीय कार्यवाही कार्यपालिका के बाहर अंगों में भी होती है। वो ये कहता है कि प्रशासन में सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसके बाहर आपकी पार्लियामेंट में, आपकी जुडिशरी में जो काम हो रहा है वो भी प्रशासन के अंतर्गत आएगा। और चतुर्थ वर्ग जो है वो कहता है कि प्रकृति और क्षेत्र दोनों व्यापक हैं, और इस वर्ग में डिमॉक और फिफ्नर को रखा है। ये चीज़ें अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसके प्रकृति को समझोगे, जो हम कल के लेक्चर में समझेंगे, जब हम इसके अर्थ और प्रकृति को और भी डिटेल में देखेंगे लोक प्रशासन की, तब आपको समझ में आएगा कि हम इन वर्गीकरण से क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। लोक प्रशासन की आधुनिक परिभाषा क्या है? ये समझिए कि जब से इसका जन्म हुआ है 1887 के अंदर, जब से वुड्रो विल्सन ने वो ऐसे लिखा था, उस दिन से लेकर के आज तक इसका स्वरूप जो है बदलता आ रहा है। इसी प्रकार इसकी परिभाषा में भी अंतर आते रहे हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के काम तो शामिल हैं ही, उन निजी संगठनों के काम भी शामिल होने लगे हैं जिनका सार्वजनिक वित्त पोषण होता है या सार्वजनिक सेवा प्रदान में कोई संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करती है। अब है तो वो प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसका काम क्या है? काम है उसका लोगों तक सर्विस पहुंचाना, और वो सर्विस कैसी है? वो एक पब्लिक सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना मतलब एक पब्लिक सर्विस है, एक सार्वजनिक सेवा है। तो वो प्राइवेट कंपनी वो भी क्या आ जाएगी? लोक प्रशासन की परिभाषा के अंदर आएगी। और अब ये भी मान लिया है कि लोक प्रशासन नीति निर्माण में भी भाग लेता है, पॉलिसी बनाने में भी लोक प्रशासन भाग लेता है। साथ ही वह उन मूल्यों से बंधा होता है जो राजनीतिक परिवेश तय करता है। प्रशासन जो है वो राजनीतिक आपकी राजनीति है, या कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस है, उसी से निकल करके आया है। इसको मदर साइंस भी बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस को। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो सेट होता है ना, पॉलिटिक्स जो एनवायरनमेंट सेट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को उस एनवायरनमेंट में, उस परिवेश में रह करके काम करना होता है। इसीलिए कहा गया कि वह उन मूल्यों से बंधा होता है जो राजनीतिक परिवेश तय करता है। अभी समझिए कि भारत के अंदर 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, यूपीए गवर्नमेंट रही। 2014 से लेकर के अभी तक जो है एट प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है। पहले का जो एरा था वो अलग था, अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, पावर में अलग लोग थे, प्राइम मिनिस्टर अलग था। 2014 के बाद चेंज होता है, राजनीतिक परिवेश चेंज होता है, तो जो उनका काम करने का तरीका होगा, लोक प्रशासन के जो कर्मचारी होंगे उनके काम करने का तरीका भी बदलेगा। इसीलिए यह राजनीतिक परिवेश के द्वारा तय किए गए मूल्यों से बंधा होता है। और लोक प्रशासन आज अपनी विषय वस्तु और समरूप के जिस मुकाम पर है वहाँ उसे किसी भी परिभाषा में नहीं समेटा जा सकता। अगर आपने इसको किसी एक परिभाषा में समेटने की कोशिश की तो इसका मतलब है कि आप इसके अर्थ को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। इसी के साथ आज का ये जो क्लास रही इसको ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित जितनी भी क्लासेस होंगी फ्री में अवेलेबल होंगी। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।